मंसूर, ये बात शुरू में, क्या इलेक्शन होते हैं अगर चेयरमैन पीटीआई आज़ाद होते हैं या मुक़य्यद हों, चाहे अपने घर में हो, लेकिन अगर वो इस पोजीशन में भी हैं कि वो स्पीचेस कर सकें, वीडियोस निकाल सकें और अपने मोबिलाइज कर सकें, इलेक्शन होंगे फिर? अच्छा देखिए, दोनों सूरतों के अंदर एक मिनट के लिए आप अज्यूम कर लीजिए कि वो अरेस्टेड हैं, नहीं उस तरह कर सकते, और एक है कि बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे। अब मेरा ख्याल में तो हो सकता है खान साहब ये भी कह दें कि अपने वोटर को कि आपने आना ही नहीं है, आपने बाइकआउट करना है। अल्ताफ़ हुसैन साहब जिस तरह किया करते थे, आपने आज तक करते हैं, आपने बाइकआउट करना है, तो बाइकआउट हो सकता है, उसमें से कोई बात नहीं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इलेक्शन जो होता है ना, वो एक आदमी ने नहीं लड़ना होता, यू हैव टू हैव कैंडिडेट्स। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इलेक्शन डे की डायनामिक्स अपनी डायनामिक्स डिफरेंट है। अब ये वो ज़िमनी इंतखाबात नहीं है जिस तरह इमरान खान साहब हर जगह जाके खुद कैंडिडेट बन जाते थे। यू हैव टू फाइट ऑल ओवर पाकिस्तान। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हिट हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। हैविंग सेड दैट, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक हिट हुआ है या नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता कि जो डैमेज हुकूमती जमातें हमें बता रही हैं कि जी अब तो अताउल्लाह तारड़ ने एक्चुअली ट्वीट किया हुआ था कल के, जनाब मैंने 150 किलोमीटर का सफ़र किया, मुझे 5 झंडे नजर आए। दैट्स नॉट द रियलिटी, वी ऑल नो दैट। लेकिन घर में बैठा हुआ नाराज वोटर जो मायूस हो और नाराज हो, लेकिन वो वोटिंग बूथ पे तो नहीं है जी, उसका इलेक्शन रिजल्ट तो फिर और होगा ना। आई एग्री, लेकिन उसमें आपको कैंडिडेट भी तो चाहिए, कैंडिडेट कौन अरेंज करेगा, कौन टिकट लेना चाहेगा। यहाँ पे तो आए दिन लोगों को 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद मुजम्मत आ रही है, मतलब 2 महीने के बाद जाके लोग कह रहे हैं जी मैं मुजम्मत करता हूँ 9 मई के वाक़े की, इतनी लेट मुजम्मतें आ रही है। तो इलेक्शन कौन लड़ेगा, किसने जाके टिकट लेना है? इसमें अगर मोमेंटम की बात है मंसूर, अभी जो उन्होंने अपना बयान दिया चेयरमैन पीटीआई ने, उसमें उन्होंने कहा कि जी आप फैसला कर लें, पीसफुल मूवमेंट के लिए हम निकलेंगे और सड़कों के लिए तैयारी करें। अब ये एक बहुत बड़ा एक चीज़ हो सकती है। 9 मई के ऊपर जब एनालिसिस हुआ तो जो लोग लेट्स से जो क्रिटिक्स थे इमरान के, उन्होंने कहा कि आप चीज़ नोट कीजिए कि 9 मई का वायलेंस में शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, लोगों की तादाद उतनी नहीं थी जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे सारे, तो लेवल ऑफ वायलेंस वॉज वेरी हाई। अब अगर ये झंडा मुहिम की बात कर रहे हैं और अगर ये कहते हैं आप सड़कों में निकलें, तैयारी कर लें, उन्होंने कहा है लेटेस्ट में कि जी सड़कों पे आके तैयारी करें, हकीकी आज़ादी या गुलामी। अगर वो जो अब जितना इस वक्त हार्शनेस है, जितना हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या आपके ख्याल में इतनी बड़ी शो ऑफ स्ट्रेंथ वो कर सकती है पीटीआई सड़कों पे? लाइक वी सेड, लीडरशिप भागी हुई है, आधे अंडरग्राउंड है, जो ओवरग्राउंड आते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा होते हैं, सब कुछ है। और अगर इन हालात में जो भी स्ट्रेंथ आती है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती, क्या वो ज़्यादा डैमेजिंग और ज़्यादा डिसहार्टनिंग नहीं होगी उन लोगों के लिए जो सपोर्टर्स हैं? खान साहब का ही जुमला मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगा, एब्सोल्युटली नॉट, नथिंग विल हैपन। वो टाइम नहीं है, ये दिस इज़ नॉट 9 मई एनी मोर, फ्रैंकली स्पीकिंग। थोड़ा सा मेरे ख्याल में ज़रा ओवर हाइप भी हम लोग कर रहे हैं। खान साहब की रियलिस्टिक पोजीशन को एक मिनट जांचने की आपको ज़रूरत है। अगर आप ये समझते हैं कि इस सारी सूरत हाल में आपने खान साहब को जो है वो नहीं लड़ने दिया जा रहा, फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान तरीके इंसाफ आपको सही तरह ऑपरेट नहीं करने दिया जा रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इस सूरत हाल के साथ अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं तो मैं नहीं समझता कि खान साहब कोई वो वाली स्टेज आ गई जी खंबे ने भी टिकट देता था खंबा भी जीत गया, नहीं, ये वो वाली स्टेज नहीं है माजरत के साथ। दूसरी बात ये है कि देखे ना, लोग खुद इंस्टीट्यूशन का, दूसरे लोग कहते हैं कि हमारे पे 2 बोझ थे, ठीक, एक खान की पॉपुलैरिटी थी, उससे बड़ा बोझ इन लोगों की अनपॉपुलैरिटी है, ठीक। और अब नजर ही आ रहा है, पैटर्न नजर आ रहा है कि यही लोग हैं और इलेक्शन के बाद यही लोग कंटिन्यू करेंगे। दोबारा मैं रिपीट अपना पहले वाला जवाब और दूसरों को कंबाइन करके, मैंने आपसे कहा कि इलेक्टेबल्स और आपको कैंडिडेट्स चाहिए। हाँ, वो चाहिए। आपने बाद में दोबारा ये गुफ्तगू की कि अगर फॉर एग्जांपल अननोन को भी टिकट दे दिया जाता है, मैंने आपसे कहा कि नहीं, इनके जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं अगर वो लड़ते, यस, खान साहब के लिए एक बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी स्टेज थी, लेकिन वो स्टेज नहीं है कि अगर आप ये कि जी खंबे को भी अगर आपने टिकट दे दिया तो खान साहब फिर भी जीत जाएंगे, नहीं, वो वाली स्टेज नहीं है। खान साहब येस, ही इज़ अ पॉपुलर लीडर, लेकिन अभी वो स्टेज नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि आपने दोबारा जिस तरीके से अगर आप इस पूरे प्रोसेस को कर भी देते हैं, बल्कि फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो आज भी समझता हूं कि जिस तरीके से मनूवर किया गया है, आज से 2 महीने के बाद आप जैसा भी इलेक्शन करवा लें, दैट विल नॉट बी लेजिटिमेट, उसके ऊपर सवालिया निशान रहेंगे, क्योंकि जब आप तमाम सियासी जमातों को, तमाम सियासी लीडर्स को सवालिया निशान तो रहेंगे, लेकिन क्या डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव हो जाएंगे? सर डिजायर्ड रिजल्ट्स किसके डिजायर, आपका डिजायर या उनका डिजायर?
किसका डिजायर? जो एंटायर ग्रुप है खान साहब का, वो अपने किसी न किसी डिजायर को अचीव कर भी लेंगे, लेकिन लेजिटिमेट तो नहीं होगा ना। अवाम के डिजायर की तो किसी को परवाह नहीं होगी। मतलब फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले जब आपने अपनी ओपनिंग के अंदर कहा कि जनाब नैब के कवानीन को चेंज किया गया, 14 से उसको 30 दिन कर दिया गया, वी ऑल नो इट इज इमरान खान स्पेसिफिक। नवाज शरीफ साहब के लिए जो अभी आपने किया 5 साल की वो जो नाअहली आपने कर दी, नवाज शरीफ स्पेसिफिक। तो आपकी असेंबलीज पर्सन स्पेसिफिक बैठ के कवानीन बना रही हैं, तो इसमें अवाम किधर है? अवाम के लिए तो लेजिटिमेसी नहीं है ना इसके अंदर। अवाम का क्या लेना देना? आप नवाज शरीफ को लाइफ टाइम कर रहे हैं, 5 साल कर रहे हैं, नैब की जो कस्टडीज है वो 14 दिन से 30 दिन कर रहे हैं, अवाम का क्या लेना देना इसके साथ? अब आपने डॉलर के हवाले से बात की, जनाब खुशी की खबर है, किस बात की खुशी है इसमें? कोई खुशी वाली बात कहते हैं महंगाई कम हो जाएगी। कौन सी महंगाई? किस तरह? आप मुझे बताइए, मुझे गारंटी करें इस बात के कि डॉलर आज जो 275 के, आप इसको सस्टेन कर सकेंगे एक साल? नहीं कर सकते। मैंने कहा था आज के लिए असली खबर इस पे आज डिस्कशन नहीं, मैं होता तो भी पानी छोड़ता है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अभी आप देखिएगा 2024 के अंदर अभी आप शुरू में जाएंगे, यू आर गोइंग टू गो टू IMF अगेन, दोबारा एक नए प्रोग्राम के लिए आप जाएंगे। बड़े सीरियस इश्यूज हैं ये तो। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊं कि ये तो अभी बाकी चीजें चल रही हैं, इस पे बात होगी कि एक और भी पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है पीपल्स पार्टी और PMLN के अंदर, और वो इतला ये है कि पीपल्स पार्टी अंदर से, अगरचे उन्होंने बड़े बयान दिए अभी बिलावल भुट्टो साहब ने डार साहब को अंकल डार और बड़ी तारीफ़ें की, लेकिन एक मूव ये भी है कि अगर इलेक्शन के बाद हालात यही बनते हैं, इसी तरह सीट कन्फिगरेशन रहती है कि मेजॉरिटी पार्टी PMLN है और वज़ीर आज़म का ओहदा PMLN के पास जाता है, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर चाहते हैं कि उनका हो, जो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है जो शायद ना मानी जाए, लेकिन वो एक बोन ऑफ कंटेंशन इस तक बना हुआ है। नाज़रीन, उस पर आजकल काफ़ी इनकी आपस में बहस चल रही है और मैं पहले ही पॉइंट आपके शेयर कर चुका हूँ कि उसमें नाम ये भी लिया जा रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी के से जो मौजूदा सिंध के वज़ीर आला हैं सैयद मुराद अली शाह, उनका नाम एज ए कैंडिडेट दिया जा रहा है। कैंडिडेट से ज़रा पहले बात कर लें मंसूर, प्रेसिडेंट का वो प्राइम मिनिस्टर का एक्टिंग वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के नाम का जो अंदाजा हुआ है, अभी तो हर एक ने नाम चलाया। मेरे ख्याल में गेस वर्क ज्यादा चल रहा है बहुत पूरी मार्केट के अंदर। अच्छा, एक तो डिलिबरेट गेस वर्क है, एक डिलिबरेट नाम भी फ्लोट किए जा रहे हैं जो एक्चुअली कभी कंटेंशन में थे ही नहीं, लेकिन कुछ जो है वो कहा जा रहा है सीरियस नाम भी। जुबैर साहब मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है, उन्होंने ये कहा कि जी हो गया फाइनल, मौलाना फजल रहमान से आखिरी इजाजत बस लेनी है हमने। लेकिन कल अताउल्लाह तारड़ मेरे शो में आए हुए थे, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी अभी तक तो वो स्टेज ही नहीं आई। सो मतलब अभी एम्बिग्विटी है इस मामले के अंदर, बट देयर आर मेनी नेम्स फ्लोटिंग। एक खातून का नाम भी जो है वो चल रहा है, इतना रेलेवेंट है। अगर इलेक्शन होने ये तो 2-3 माह की होगी अगर गवर्नमेंट कि अभी खतरा है आपको, ये भी तो हो सकता है ना कि केयर टेकर आ जाए, मुकदमे का फैसला ना हो, तो फिर तो केयर टेकर्स को लंबा होना पड़ेगा। पंजाब और KP में जो कुछ हुआ है उसने ना डरा दिया, सबको डरा दिया है कि यहाँ पे जो है ना सेटअप्स लंबे भी आ सकते हैं, कुछ पता नहीं है। और अब ये कितने अफसोस की बात है, आप जरा अंदाजा कीजिए, इवन दो यहाँ पे तो कोई गुंजाइश नहीं, व्हाट शुड बी अ गिवन, वहां तो फिग लीव था ना, तो फिर जी एक दिन इलेक्शन हो जाएंगे, यहाँ तो कुछ भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद डर मौजूद है। आप किसी भी तबका फिक्र से बात कर लें, डर मौजूद है कि यार कुछ पता नहीं है। आज तक कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट रिट्रीट में हो तो बड़ा कुछ और हो सकता है। पार्शियली फ्री इलेक्शन हो सकता है, और क्या होगा? व्हाट इज अ पार्शियली फ्री इलेक्शन? मुझे नहीं पता, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कि आप कुछ कन्फिग्रेशन सोच लें और आप कहें अच्छा यार इतनी सीट्स आ जाएं तो ठीक है, उस पर जीत जाएं तो जीतने दो, एक हेल्दी ऑपोजिशन। मालिक साहब, देयर इज नो सच थिंग, लेट्स एक्सेप्ट या तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। आप उसके अंदर इमरान खान साहब ने तो 4 हल्कों के ऊपर सवालिया निशान उठा दिए थे, उन 4 हल्कों की वजह से पूरी लेजिटिमेसी के ऊपर जो सवालिया निशान उठ गया था पूरे इलेक्शन। चले हम गवर्नमेंट, लेट मी रिफ्रेज इट, हम गवर्नमेंट में तो नहीं नजर आ रहा जो आज के हालात हैं, हम PTI को गवर्नमेंट में आते नजर नहीं देख रहे, क्या हम PTI को ऑपोजिशन में कम अज कम आते देख रहे हैं? मेरे ख्याल में रहेगी, मेरे ख्याल में ऑपोजिशन में रहेगी और रहनी चाहिए। मैं तो जाहिर बात है, बीइंग अ डेमोक्रेट, आई वांट कि एक एक्टिव ऑपोजिशन होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। और विल खान साहब एक्सेप्ट बीइंग इन ऑपोजिशन? इट डजंट मैटर इफ ही एक्सेप्ट्स और नॉट, एंड ही नीड्स टू एक्सेप्ट। और खान साहब को भी थोड़ी सी अपनी पॉलिटिक्स में मैच्योरिटी लाने की जरूरत है, काफ़ी हो गया, मतलब बहुत इमेच्योर हरकतें की हैं पिछले 1 साल के अंदर। अब मैं आई कैन स्टार्ट नेमिंग देम वेरियस थिंग्स जो मैं यहाँ पे 1 घंटा लग सकता है उसके अंदर, लेकिन खान साहब को भी मैच्योर होने की जरूरत है। अब हालात के मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मरियम नवाज से सीखें। आपने कब खामोश होना है, कब ट्वीट करना बंद करना है, सीखें, उससे फायदे हो जाते हैं उससे। लेकिन खान साहब नहीं सीखते, और नहीं सीखते तो करते करते आज यहाँ तक पहुँच गए।